तो आने वाला है वो दिन जिसके लिए आपने पता नहीं कितने सालों से मेहनत करी होगी, कितने महीनों की रिवीजन होगी और फिर जाके आपने जून में एग्ज़ाम दिया होगा और अब आने वाला है जून 2025 सीएस का रिज़ल्ट 25 अगस्त 2025 को। तो ये छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सीएस जसप्रीत धंजल। आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स। सो ये जो वेट है ना, ये बहुत ज़्यादा ऐसे होती है कि हाँ ओ माई गॉड रिजल्ट्स आने वाले हैं, और रिजल्ट्स अपने आप में ही बहुत एक बड़ी बात है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, चाहे रिज़ल्ट एक क्लास का हो, एक कॉलेज का हो, एक यूनिवर्सिटी का हो, रिज़ल्ट इज़ रिज़ल्ट। रिज़ल्ट का जो एक फियर होता है ना, दैट इज़ ऑलवेज द सेम, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता। और यहाँ जब हम करियर की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट व्हाट वी आर गोइंग टू अर्न इन फ्यूचर, तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। डर लगना इज़ क्वाइट नॉर्मल एंड इट्स ओके। रिजल्ट्स आ रहे हैं तो डर तो लगेगा ही, लेकिन डरते डरते ये चीज़ एनालाइज करो कि किस चीज़ का डर लग रहा है। अगर आपको सिंपली ये डर लग रहा है कि हाँ भाई क्लियर होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेहनत हमने पूरी करी थी, तो कोई बात नहीं, जायज़ है आपका डर। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है कि भाई मैं पढ़ा नहीं, काश मैंने अच्छे से पढ़ लिया होता, देन आई वुड से इट इज़ अ शॉर्टकमिंग ऑन योर पार्ट। इससे ये होगा, अगर आप आज रिग्रेट कर रहे हो, आप दोबारा रिग्रेट करोगे। रिग्रेट वाला डर जो है वो नहीं होना चाहिए। बाकी पास और फेल दोनों चीज़ें देखने मिलती हैं, स्पेशली सीए, सीएस, सीएमए के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑल ऑफ अस नो सारे बच्चे तो पास होते नहीं हैं। पासिंग परसेंटेज जो रहती है वो होती है बहुत ही कम। अब क्योंकि पासिंग परसेंटेज कम होती है तो हम ये सोचते हैं दैट हाउ आर वी गोइंग टू पास। फेल होने वाले बच्चों का नंबर हमेशा ज़्यादा रहेगा पास होने वालों से, लेकिन पास हो गए तो नथिंग लाइक दैट। अगर आप 25 अगस्त को पास हो जाते हो तो एक चीज़ याद रखो, आपकी मेहनत है, ऑफ कोर्स ब्लेसिंग्स हैं, डेस्टिनी भी है और अच्छा वक्त भी है, सब कुछ है, यू नो एवरीथिंग इज़ कमिंग अलॉन्ग। बट सबसे ज़्यादा है आपकी कंसिस्टेंसी और आपका डिसिप्लिन। कई बारी बच्चे एक बारी में क्लियर हो गया और एकदम ओवरली कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो नहीं होना। अगर आप 25 अगस्त को पास कर देते हो पेपर, तो ऑलवेज फोल्ड योर हैंड्स एंड बी ग्रेटफुल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लियर नहीं कर पाए। तो आई एम श्योर अगर आपने मेहनत करी है उस लेवल की, अगर आपने बहुत ज़्यादा मतलब मन से तैयारी करी है, कंसिस्टेंसी दिखाई है, डिसिप्लिन दिखाया है, एंड ईच फैक्टर प्ले इट्स ओन रोल, तो आप ज़रूर क्लियर करोगे। पर मुझे ये भी पता है कि पास होने वाले बच्चे तो बहुत कम होने वाले हैं, ज़्यादा तो वही होते हैं जो क्लियर नहीं कर पाते। तो उनके लिए फेल होना इज़ नेवर अ बैड थिंग, इट्स नेवर नथिंग नेगेटिव, नो। फेलियर्स आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, एंड व्हेन आई से दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार फेल ही होते रहो, राइट। कई बार क्या होता है ना, हम कह देते हैं नो फेलियर इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, तो आप ये सोचो कि कोई बात नहीं। ये बात कहने का ये मतलब है कि फेलियर से हारो मत, हार मत मानो। ये सोचो वाई आई फेल्ड, कहाँ पे कमी रह गई और उसे सुधारो। अगर आप नहीं क्लियर कर पाते तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं कमी होगी और आपको पता होगा कि वो कमी कहाँ है। टेक अ कॉपी, टेक अ पेन, राइट डाउन क्या चीज़ मैंने नहीं करी। मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, मैंने रिविजन अच्छे से नहीं करी, या मेरी राइटिंग प्रैक्टिस पुअर थी, व्हाटसोएवर, उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करो। फेलियर से डरो मत, ठीक है। देखो इनिशियली तो डर लगेगा ही, 25 अगस्त तक आपको डर लगेगा, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़, डर से ज़्यादा स्ट्रैटेजाइज करो। डर को ही स्ट्रैटेजाइज करो कि नहीं मुझे डरना नहीं है, राइट। आपने मेहनत करी है, ज़रूर आपको उसका फल मिलेगा। अब जब मैं ये बात कहती हूँ ना, तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि अगर हमने नहीं क्लियर किया तो शायद हमने मेहनत पूरी नहीं करी होगी। नहीं, आई एम श्योर आपने बहुत मेहनत करी होगी, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसी थोड़ी सी चूक रह गई जिसकी वजह से आप
क्लियर नहीं कर पाए. सो दिल पे नहीं लेनी कोई भी चीज़, चाहे वो हार है चाहे वो जीत है, बिकॉज दोनों ही चीज़ें अगर आप ओवरली दिल पे ले लेते हो ना, इट नेवर इज़ बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर. राइट, आप पास हो गए, आपने बहुत ज़्यादा उसको ले लिया, ओ माई गॉड मैं कैसे एग्जाम में पास हो गया जहाँ तो पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, इट विल नेवर हेल्प यू ग्रो. आप फेल हो गए, ओ माई गॉड मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, मेरे फ्रेंड्स पास हो गए, इस बार तो पेपर बहुत ईजी था, इस बार तो पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा आई है. अगेन आप एकदम परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे. तो दोनों ही केसेस में आपने ऐसा कुछ नहीं करना. ओके, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कंट्रोल में होती है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और जो हम कर रहे हैं पॉजिटिवली करना, मन से करना, उतना करो और बाकी कुछ चीज़ें छोड़ दो. राइट, आपके हाथ में था हार्डवर्क करना, पढ़ना, पेपर सॉल्व करके आना, आपने वो किया. अगर आपने वो अच्छे से किया आपको ज़रूर फल मिलेगा उसका. और बाई चांस अगर नहीं मिल रहा है तो जैसे मैंने आपको बोला, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी रही होगी जो आपको देखनी पड़ेगी. ये जो कोर्सेज है ना, ये अपने आप में दे टीच यू अ लॉट, दे पॉलिश यू अ लॉट. तो पहली बात कि अपने मन को थोड़ा सा पक्का करना पड़ेगा. आपको खुद को ये समझाना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट लाइक अ कॉलेज डिग्री कि हम गए, हमने पेपर दिए और हम पास होके आ गए. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. यहाँ आपको बहुत कुछ सीखना है. यहाँ आपको बहुत, एंड सीखने का मतलब ये नहीं है कि ऑफिस में जाके ही सीखना है. यहाँ आपको ज़िंदगी के बारे में भी सीखना है. यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है. राइट, सो मन छोटा नहीं करना और ना ही ओवर कॉन्फिडेंट होना है. अगर आपने मेहनत करी है, अगर आपने फुल 200-500% एफर्ट्स दिए हैं, तो आई एम श्योर कि आप पास होगे. फिर भी अगर नहीं हो पाते हो, देन आई वुड से एक चीज़ होती है जो हम कहते हैं कि पूरी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, दैट मीन्स दैट रिजल्ट इज़ लिटिल बिट स्मॉल फॉर यू, एंड यू विल गेट समथिंग बिगर. कुछ बहुत बेहतर, कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन प्रोवाइडेड कि आपने मेहनत पूरी करी है, आपकी कंसिस्टेंसी पूरी थी. तो आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, आपका डिसिप्लिन, आपके एफर्ट्स ज़रूर रंग लाएंगे. फॉर श्योर दे विल पे यू ऑफ. तो एकदम मन पक्का कर लो. आर्ट, पूजा, जो भी आप करना चाहते हो करो, लेकिन सबसे ज़्यादा यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू हैव टू बिलीव इट दैट जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है. तो मन छोटा नहीं करना, दिल छोटा नहीं करना. और लाइक आई ऑलवेज से, लाइफ टफ भी होती है और लाइफ स्ट्रगल ही होती है. हर इंसान के अलग अलग तरीके के स्ट्रगल होते हैं. कोई पास होके भी नौकरियां नहीं ले पाता और कोई फेल होके भी खुद को अच्छा इस्टेब्लिश कर लेता है. सो यू वुड बी हैविंग योर ओन स्ट्रगल्स. राइट, स्ट्रगल से नहीं डरना. बाकी रिज़ल्ट है, पास फेल दोनों चीज़ें होंगी. कोई पास हो जाएगा, कोई फेल हो जाएगा, बट कोई बात नहीं. हम जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, कंसिस्टेंटली मेहनत करेंगे और मेहनत का नतीजा तो मिलता ही मिलता है, सूनर और लेटर. राइट, सो मैं बस यही कहूँगी कि आपके सपनों के साथ ना बहुत सारे लोगों के सपने जुड़े होते हैं. चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके मेंटोर्स हैं, चाहे वो आपके जूनियर्स हैं, चाहे वो आपके पार्टनर्स हैं. तो आपने अपने सपनों को हमेशा पॉजिटिवली देखना है, पॉजिटिवली अप्रोच करना है और हमेशा एक सॉल्यूशन ब्रिंगिंग माइंड रखना है कि बाई चांस फेल हो गया तो सोचो क्या कमी रही और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन लाइफ एज वेल. सो मोटिवेटेड रहो, मन छोटा नहीं करना, डरना बहुत ज़्यादा नहीं है. पाठ पूजा करो, मेडिटेशन करो, एंड जस्ट विश कि जो भी हो बहुत अच्छा हो. एंड I get that point to accept the result and to move forward to a better future. Right? I hope this video helps. I hope आप motivated feel कर रहे होगे. And I will see you super soon once the results are out. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.